मुझे लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी ने आपके माननीय साहब गुलाम नबी आज़ाद साहब के राज्यसभा के विदाई वाले भाषण में जिस तरह से आंसू टपकाए थे, लगता है उन आंसुओं से गुलाम नबी आज़ाद साहब का दिल पिघल गया था। कांग्रेस का वोट बैंक क्या है? कांग्रेस का वोट बैंक जो विकास के लिए वोट देता है वो कांग्रेस को वोट देता है, जो रोजगार के लिए वोट देता है वो कांग्रेस को वोट देता है, जो महिला सुरक्षा के लिए वोट देता है वो कांग्रेस को वोट देता है, जो सड़क सुरक्षा, पानी, खाद, बिजली के लिए वोट देता है वो कांग्रेस को वोट देता है। कांग्रेस का यही वोट बैंक है। ये सब कांग्रेस के अंदर वो दलाल छुप के बैठे हुए हैं, वो दलाल बात करते हैं जो मास लीडर नहीं है। काटे गुल के साथ नहीं चल सकते, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते, और जो छोड़ गया उसको जाने दो, सबको ही राहुल के साथ नहीं चल सकते। नमस्कार, आप एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। कांग्रेस के कद्दावर नेता, या यूँ कहें कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक पैनी नज़र रखने वाले और 37 साल तक राष्ट्रीय महासचिव का पद संभालने वाले और तमाम बड़े पदों पर, और या यूँ कहें कि मुख्यमंत्री 2005 से 8 तक जम्मू कश्मीर के रहने वाले गुलाम नबी आज़ाद जी जो है वो प्राथमिक सदस्यता से कांग्रेस के इस्तीफा दे दिए हैं। ऐसे में हमारे साथ जो है प्रदेश प्रवक्ता जो है अंकित पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इस थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है इस्तीफा देना पड़ा उनको। ये देखिए, कारण तो सबसे पहले तो आभार आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस पार्टी के बारे में मुझे प्रश्न पूछा। देखिए, कारण तो इसका गुलाम नबी आज़ाद साहब ही बताएंगे, जिन्होंने अपने पार्टी छोड़ने की वजह बताई। एक दो लाइन की नहीं, वजह कोई इस्तीफा देता है। अपने सिद्धू जी को देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देखा था तो सब महज 4 या 5 लाइनों में लेके ख़त्म कर दिया था। आप इतने वरिष्ठ नेता रहे आप गुलाम नबी आज़ाद साहब, मैं आपसे शिकायतें नहीं है, आपने पार्टी के लिए भी बहुत कुछ किया और पार्टी ने भी आपको अरसे फर्श पे बैठाने का काम किया, तो मुझे किसी से शिकवा शिकायत नहीं है। बहरहाल, जब कांग्रेस की चिंतन शिविर हो रही थी अभी हाल ही में राजस्थान में, जो चिंतन शिविर हुई, तो सोनिया जी ने अपील किया था कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं से, कि उन्होंने सभी वरिष्ठ नेताओं से कहा था कि अब पार्टी का कर्ज उतारने का समय है, वरिष्ठ नेताओं को कर्ज उतारना है। तो अब जब कर्ज उतारने का समय आ रहा है तो ईडी के डर से, सीबीआई के डर से और सत्ता भोग के सुख के लिए कांग्रेस की मुश्किल वक्त, कहीं ना कहीं मुश्किल वक्त से जूझ रही है। और ये मुश्किल वक्त इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आने वाला 2024 का चुनाव बड़ा नज़दीक है। ऐसे में अगर एक मुस्लिम नेता जो है वो पार्टी छोड़ रहा है तो मुस्लिम वोटर्स को खींचने में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ेगी कांग्रेस को। और दूसरी ये कि कद्दावर नेता थे, और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि कांग्रेस अगर ये छोड़ के गए तो कांग्रेस को इससे जो है नुकसान का सामना करना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस मुस्लिम ही नहीं, अक़लियत में जो भी लोग आते हों, अक़लियत अल्पसंख्यक जो भी लोग रहते हो, चाहे वो मुस्लिम रहे हो, मुस्लिम हो, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, कांग्रेस सबकी राजनीति करती है और किसी एक दो के आने से वोट बैंक पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस का वोट बैंक क्या है? कांग्रेस का वोट बैंक जो विकास के लिए वोट देता है वो कांग्रेस को वोट देता है, जो रोजगार के लिए वोट देता है वो कांग्रेस को वोट देता है, जो महिला सुरक्षा के लिए वोट देता है वो कांग्रेस को वोट देता है, जो सड़क सुरक्षा, पानी, खाद, बिजली के लिए वोट देता है वो कांग्रेस को वोट देता है। कांग्रेस का यही वोट बैंक है। तो एक दो नेता के आने जाने से कांग्रेस के वोट बैंक पे असर नहीं पड़ता। 4-5 जो पेज के जो है उसमें इस्तीफा पत्र में दिया गया, तो उसमें एक लाइन कहा गया कि इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के नए नवेले हैं वो इस समय पार्टी के बड़े फैसले ले रहे हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो गार्ड हैं और तमाम लोग हैं वो फैसले ले रहे हैं। ऐसे में जो कद्दावर नेता थे या फिर जो बुद्धिजीवी थे उनको फैसला लेने का अधिकार कहीं ना कहीं छीनता हुआ नजर आया। देखिए, ये पूरी तरह से उल जुलूल सवाल है। मुझे लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी ने आपके माननीय साहब गुलाम नबी आज़ाद साहब के राज्यसभा के विदाई वाले भाषण में जिस तरह से आंसू टपकाए थे, लगता है उन आंसुओं से गुलाम नबी आज़ाद साहब का दिल पिघल गया था। और उसी पिघलने का ये नतीजा है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इतने वरिष्ठ नेता होकर अर्श फर्श पे बैठाने का काम पार्टी ने किया था। आपने भी पार्टी के लिए कुछ किया था, आपके कामों की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन जिस समय पार्टी को आपकी ज़रूरत है उस समय अगर जो भी कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद सहित तमाम जितने भी अभी भी वरिष्ठ लोग जो लोग जाना चाहते हैं वो जाएं। राहुल जी ने कहा था ये डरने वालों का समय नहीं है, जो भाजपा के खिलाफ खुल के मुकाबला कर सके। भाजपा जो लोकतंत्र की हत्या रही है, जो समय लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो जो लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर टिक सकते हैं, और यही राहुल जी की अपील है। अच्छा, ये 5 पेज के उसमें ये भी कहा गया कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अगर जो अब ये आप मान लीजिए कि जब 2014 में अध्यादेश जो है वो मीडिया के सामने फाड़ा गया तो उस समय उन्होंने ये कहा कि उसी समय से जो है कांग्रेस बिखरती हुई नजर आई, और 2014 का लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं हारने का एक कारण वो भी बना। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आखिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी का उपाध्यक्ष बनना ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस जो है वो बेहतर तरीके से ना 2014 में काम कर पाई ना 19 में। ये सब वो लोग बातें करते हैं जिनका कोई ज़मीन पे अस्तित्व नहीं है।
ये सब कांग्रेस के अंदर वो दलाल छुप के बैठे हुए हैं, वो दलाल बात करते हैं जो मास लीडर नहीं है। लेकिन जिनका सीएम गहलोत ने कहा कि इनको चापलूस भी कहा कि संजय गांधी के चापलूस थे। कौन चापलूस था? ये क्या गुलाम नबी आजाद साहब को कहा कि संजय गांधी के जो है ये चापलूस थे। देखिए गहलोत साहब सहित तमाम ये लोग वरिष्ठ नेता हैं, इनकी क्या टिप्पणी है जब तक मुझे पे आधिकारिक जानकारी नहीं होती तब तक उनके बयानों पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। बहरहाल रही बात गुलाम नबी आजाद सहित तमाम जितने लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, कांग्रेस के दुर्दिन में छोड़ रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए, उनको एक मानवता का वो होना चाहिए कि कांग्रेस ने उनको क्या से क्या नहीं दिया। आपको राज्यसभा तक भेजा, लोकसभा का सांसद बनाया, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया, आपको कितने उत्तर प्रदेश जैसे तमाम सूबों का प्रभारी बनाया, आपको कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? जब कांग्रेस इस समय सत्ता से लगभग 10 साल के महरूम होने जा रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अभियान चला रहे थे कि भारत जोड़ो और परिवार में ही या फिर कहीं पार्टी में ही जो है तोड़ने वाली नीति जो है कारगर साबित। ये तो गुलाम नबी आजाद साहब को सुनना चाहिए था। जब राहुल जी भारत जोड़ो अभियान पे निकले हैं, भारत को जोड़ने के अभियान पे निकले हैं, तो आप वरिष्ठ थे पार्टी के, आपको परिवार जोड़ना था, परिवार को तोड़ना नहीं था। ये सवाल गुलाम नबी आजाद से हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं। आपकी जिम्मेदारी उस समय तब बढ़ जाती है जब घर का मुखिया कहीं आगे बढ़ा हो, तो आप जब आधिकारिक रूप से नहीं कार्यवाहक रूप से मुखिया बनाए जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बड़ी होती है कि हमको अपने आधिकारिक मुखिया को जवाब देना है। तो आधिकारिक मुखिया अगर भारत जोड़ने पे निकल रहा है तो आपको परिवार जोड़ना चाहिए था। गुलाम नबी आजाद से तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि राहुल जी अगर भारत को जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है पार्टियां, उनसे बचाने के लिए अगर भारत जोड़ो की यात्रा पे निकल रहे हैं तो आप सभी परिवार जोड़ो, पार्टी जोड़ो, आप संगठन को मजबूत करो, धरातल पे लाओ, लोगों की बात को सड़क से सदन तक लाओ। ऐसे वरिष्ठ नेताओं से मेरा अपील है। तो बीजेपी के लिए आसान होने वाला है 2024, क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसान का सामना करना पड़ेगा और दुख की घड़ी थी और उसी समय ये निकल गए जब ये लग रहा था कि पार्टी जो है मजबूती प्रदान कर रही है, भारत जोड़ो जैसे अभियान चलाने जा रही है, जिससे कहीं भारत एक तरीके से संगठित होगा कांग्रेस के तरफ। उस समय छोड़ना कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को? देखिए कांग्रेस कहीं से कमजोर नहीं है, किसी आने जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राहुल जी के नेतृत्व पे हमें पूरा विश्वास है। हम जितने भी युवा हैं, युवा इस बार रोजगार के नाम पे वोट डालने जा रहे हैं और रोजगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस दे सकती है, ये युवाओं को पता है। चाहे सरकारी कर्मचारी रही हो, महिला रही हो, पुरुष रहा हो, युवा रहा हो, व्यापारी रहा हो, छोटे मध्यम वर्गीय दुकानदार रहे हो, या कोई भी ठेला रेड़ी खुमचा लगाने वाले, कोई भी इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। तो इन सबको संतुष्टि, अनेकता की भार, अनेकता को एकता में बांध कर चलने वाला संकल्प अगर कोई ले सकता है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ले सकती है। और इसी विजय मंत्र के साथ 2024 हम जीत रहे हैं। और कि इमरान के एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूं और उन तमाम नेताओं के लिए एक प्रश्न चिन्ह छोड़ के जाता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते, और जो छोड़ गया उसको जाने दो, सबको ही राहुल के साथ नहीं चल सकते, सबको ही राहुल के साथ नहीं चल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इनका कहना है कि बुज़दिल जो है वो जो साथ नहीं चल सकते। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस हिसाब से इन्होंने बताया कांग्रेस जो है खामियाजा कहीं ना कहीं कम भुगतती हुई नजर आएगी गुलाम नबी आज़ाद के छोड़ने से कांग्रेस। अब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि 2024 का परिणाम क्या सिद्ध करता है। वैसे कैमरा बड़ी शिद्दत से संभाल रहे थे निखिल गौड़, मैं था आपके साथ विक्की सिंह और आप एनबी न्यूज़ भारत देख रहे थे।